इधर आगे आओ, जने आगे आओ। हाँ आगे जी, यहाँ से तुम जल्दी से खत्म करो, जिससे बस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा दिया। कहाँ थे तुम? सर वो कल कितना दिया था? पेज 108 क्वेश्चन क्वेश्चन 45 देखो जी, ये तो पढ़ा दिया ना। चलो कर लो, कोई नहीं। क्या पूछ रहा है जी? What is spectrochemical series? Explain the difference between the weak field ligand and strong field ligand. ये बताना है, ठीक है जी। हाँ बताओ जी, पढ़ा दिया ना। The spectrochemical series क्या होता है? Ligands are क्या होता है जी? The ligands are arranged in order of increasing their field strength. Field strength increasing order में उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑर्डर फिर से लिख लो जी, याद कर लिया? क्या पढ़ाया था? स्पेक्ट्रोकेमिकल ऑर्डर क्या है बताओ, लिखो फिर से, रिवाइज कर लो। आई माइनस आई बर्बादी, बी आर माइनस हो गया। क्या पढ़ाया था? OH ऑक्सीलेटो ऑक्सीलेटो वाटर। पहले क्या OH के बाद पहले था पूछा ना, फिर वाटर था। हाँ सुनो NCS वाटर, हाँ OH ऑक्सीलेटो वाटर, सुनो NCS and ammonia are in. कनाडा एंड कोलंबो, ठीक है जी। ये ऑर्डर तुमको याद होना चाहिए। तो जी सिंपल टर्म में लिखा है वीक फील्ड। अब जी काफी देर पढ़ चुके हो आप। सिंपल टर्म में क्या लिखोगे? वीक फील्ड लिखेंगे, लिखते क्या है? वीक फील्ड ये लिखोगे ये पेयरिंग नहीं करता है, ये सब बात भूल जाना मत। बोला वीक फील्ड जो पेयरिंग नहीं करता है इलेक्ट्रॉन को, ये मत लिखना। क्या लिखोगे बोलो? द लिगेंड व्हिच कॉज लेस स्प्लिटिंग। लेस स्प्लिटिंग मतलब हैविंग लेस वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, जिसकी वैल्यू कम होगा जी, उसको हम क्या बोलते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। फॉर सच लिगेंड डेल्टा ओ लेस देन पी होता है। और इसमें क्या बनता है? हाई स्पिन बनता है। क्यों? पेयरिंग तो करता नहीं है, अनपेयर रहता है तो हाई स्पिन होगा जी, ठीक है। तो वीक फील्ड का लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग का लिख जाओ जी उल्टा। वीक फील्ड लिगेंड का लिखा हुआ है, पढ़ लिया, ऐसे लिखना जी पेपर। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का लिख जाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का लिख दो। क्या लिखोगे बोलो? द लिगेंड्स व्हिच कॉज मोर स्प्लिटिंग, हाँ, मोर वैल्यू ऑफ CFAC is called, या हायर वैल्यू ऑफ CFAC is called strong field ligand. The ligands which cause more splitting has higher value of CFAC is called strong field ligand. डेफिनेशन ये है जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। फॉर सच लिगेंड डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी।
For such ligand delta O greater than P or complex formed by such ligands as low spin and diamagnetic in nature लिख सकते हो। क्या लिखोगे? डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन है जी, एनसीईआरटी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, करो। पहले कॉम्प्लेक्स बनाओ जी। द हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 बनाओ आयन। हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 बनाओ आयन पहले। हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 होल 6 2 प्लस। ठीक है जी। दूसरा क्या है? हेक्सा साइनो। इसका चार्ज क्या है? और चार्ज क्या है इसका? +2 नहीं, +3। अरे क्या पढ़ते हो जी? पढ़ा गया था 2 - 6 4 पढ़ा चुका हूँ। 2 लाना है तो नहीं करोगे? 2 लाने के लिए 2 - 6 - 4 चार्ज 2 दिया हुआ है। साइनो कंटेन वही चीज है जी। एक्स्ट्रा साइनो एनाइन कह रहा है बस। ओनली वन, दोनों को प्रूव करना है। किससे? क्रिस्टल फील्ड से जी, CFT से। ऐसे मत करना पेयरिंग स्ट्रॉन्ग। कैसे करोगे बोलो जी? हाँ, छोटा दोनों समझने पाते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे? Mn का चार्ज कितना है दोनों पे? यहाँ Mn2+ क्या आ गया? आर्गन 3d5। यहाँ भी क्या हुआ? Mn2+ आर्गन 3d5 सेम हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? बोलो यहाँ क्या लिखोगे? Cn- क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो क्या लिखोगे बोलो? डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P। हाँ, देयरफॉर सिंस स्ट्रॉन्ग है, देयरफॉर डेल्टा O ग्रेटर देन P। ध्यान देना बात ये है जी। वो दिखना चाहिए। पेयरिंग नहीं किया क्या रही? कहाँ लिखोगे? CFSE में हम डेल्टा O P की बात करते हैं हमेशा। सिंस H2O वीक लिगेंड देयरफॉर क्या होगा? डेल्टा O लेस देन P। तो रफली दिखा सकते हो। जैसे मान लो ये है, इसमें क्या है? इसमें स्प्लिटिंग इसमें थोड़ा कम है। इसमें कोई दिखा सकता है, मान लो 1 2 3 स्प्लिटिंग कम है, यहाँ दिखा सकते हो। लेकिन इसमें क्या है जी? 3 मान लो यहाँ दिखाते हो। ऊपर दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। दिख रहा है इसमें। मान लो क्या है? सेपरेशन एनर्जी कम है, तो यहाँ तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5।
साफ लिख दिया यहाँ। कॉन्फ़िगरेशन इसमें T2G 3EG2, इसमें T2G 5EG0। तो प्रूव करना तो प्रूव कर दिया। यहाँ 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसे ठीक है ना, ऐसे प्रूव करते हैं क्रिस्टल फिर से सॉर्ट करते, ठीक है। Question 47. हाँ जी 47 क्वेश्चन देखो क्या है। What will be the correct order of the wavelength of absorption in the visible region of the following? Important question है जी। वो कहोगे भाई ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कैसे आएगा जी कॉम्प्लेक्स में? निकालोगे बैठ के। एनर्जी से आएगा जी। कैसे देखो जी, पहले एक काम करो, मैंने पहला आंसर में क्या लिखा है, क्या लिखा है, डेल्टा ओ वैल्यू ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी। बताओ जी, अब इस लिगेंड में बताओ जी ऑल ऑफ डेल्टा ओ क्या है, बताओ पहले। ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ का क्या ऑर्डर है? NO2 सबसे ज्यादा क्या होगा? NO2 माइनस, फिर NH3, सबसे कम H2। ये मतलब तो तुम ये कह सकते हो डेल्टा ओ का ऑर्डर है। तो थोड़ा डायग्राम से समझा दो, थोड़ा जैसे समझा दो अच्छा से। देखो जैसे मान लो ये 3 लिया हमने, ठीक, इसको मान लो तीनों का हमने सेम एनर्जी दिखा, यहाँ दिखाया तो सेम लेवल 3 है। 3 दोनों में क्या फर्क है? इसका डेल्टा ओ का डिफरेंस थोड़ा कम होगा, इसका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसका और ज्यादा होगा। ये क्या है? डेल्टा ओ की बात चल रही है। इसमें ज्यादा है, इसका क्या है? और कम है, इसका और कम है। देखा जी, ये मतलब है, ये था। डेल्टा ओ जो पढ़ाया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर स्टेज जो मैं ऑर्डर लिखा था जी, इसमें देखो ऐसे NO2 माइनस का ज्यादा था अमोनिया से। Not to excite the electron from T2 जिस एनर्जी से Eg में। देखो जी, अब तुम जो पहले पढ़ते थे मैं कहा था DD होता है ट्रांजिशन, नहीं समझ रहे हो जी?
अब देखो जी डी क्या होता है, मान लो कि इस तीनों कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जा रहा है, T2G से EG में जाए, EG में जाए, बताओ किस में एनर्जी लगेगी ज्यादा? NO2 माइनस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूर जाना है तो इसका सेपरेशन ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ जाना जो है में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखना है जी, क्या लिखा है? नाउ टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2 से EG एनर्जी नीडेड विल बी ऑर्डर, तो उसका मैं ऑर्डर डाल रहा हूँ। नीचे तो लिखा है नाउ, लिखा है जी, मैं ऑर्डर एनर्जी लिखने वाला हूँ नीचे। एनर्जी का ऑर्डर सबसे एनर्जी कम इसमें होगा, इस कॉम्प्लेक्स में एनर्जी कम लगेगा H2O वाले में, सबसे कम लगेगा ये NiH2O6 क्या कंपाउंड है? NiH2O NiH2O6 2+, इसमें एनर्जी सबसे कम लगेगी जी, इस वाले में NH3 वाले में। NiHD6 2+ में और ज्यादा, और इसमें सबसे ज्यादा। NiNO2 6 4-। हमने क्या बताया? एनर्जी का ऑर्डर जो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ T2 EG जाने में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? एनर्जी Hc/λ, एनर्जी क्या हुआ? इनवर्सली टू लैम्डा, जिसका एनर्जी ज्यादा है लैम्डा कम। जिसको डेल्टा O की वैल्यू पता होगा, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद रहेगा, बता सकते हो। सबसे कम किसका है एनर्जी? Na का, उसका वेवलेंथ ज्यादा। पूछ क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पूछ रहा है, इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में पूछ रहा है, बताओ। ऑर्डर पूछ रहे हैं, बता दो। ज्यादा किसका हुआ? इसका हुआ NiH2O6 2+ का सबसे ज्यादा हुआ वेवलेंथ, एंड देन NiNH3O6 क्या 2+, फिर NiNO2O6 4-। और लोग दिया गया जी। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो जी थोड़ा मतलब आने का चांस कम है, लेकिन थोड़ा पढ़ना होता है, उल्टा सब काम होता है। क्या क्या उल्टा है? बस जो उल्टा याद है, उल्टा टेट्राहेड्रल में कम पढ़ना है। क्यों पढ़ना है देखोगे, तो मतलब ये कम आते हैं, लेकिन ये भी सिलेबस में है जी। क्या गया? एक्सप्लेन क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है। तो मेन तो खत्म हो रहा है अब जी। इसका 1-2 क्लास में इसको रिवीजन करा ही दूंगा पहले इसी चैप्टर को जी, और नेक्स्ट टाइम से शायद टेस्ट भी चेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से टेस्ट डिस्कशन होगा, जो बच्चे टेस्ट पेपर दे रहे हो उसका डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन आंसर सब जो कॉमन होगा, ठीक है। और साथ में अब जो कोऑर्डिनेशन का ही में क्वेश्चन, इसको थोड़ा रिवाइज करके ले आना। क्वेश्चन जो पीछे छूट गया है जो भी होगा देख लूँगा, रिविजन हो जाएगा, ठीक है। जिसको एक क्लास में और
इसका एक क्लास और चलाऊंगा अभी, एक एक क्वेश्चन सब करवा दूंगा, रिवीजन सारे हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन। उसके बाद क्या करना है, रिवीजन बोलो। चैप्टर कहाँ से रिवीजन करोगे? रिवीजन फिजिकल करना है, ठीक है। फिजिकल कौन सा सोल्यूशन? पहले इलेक्ट्रो, हाँ जो आसान है वो, अभी तो आसान है, सो आता ही सबको। ऑर्गेनिक कर देंगे पहले, फिजिकल क्या करना है? फिजिकल ही मुश्किल है, मुश्किल ठीक है, तो फिजिकल ही कराऊंगा। हाँ देखो जी, एक्सप्लेन क्रिस्टल प्लेन ड्यूटी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहली बार पॉइंट को पॉइंट में, सब कुछ वैसे ही है, बस ये ध्यान रखो जब लिगेंड अप्रोच करता है ना टेट्राहेड्रल में, तो कैसे आता है? बिटवीन द एक्सिस आता है। तो फिर एक्सिस में क्या होगा, किससे रिपल्सन होगा ज़्यादा? T2G से। इसे उल्टा हो जाएगा, EG की एनर्जी कम, T2G की ज़्यादा। और क्या लिखा है? लिगेंड्स आर लाइक, वैसे ही पॉइंट चार्ज और डायपोल जो पढ़ाया था। During the formation of tetrahedral complex, ligand approach to a central metal in between the axis. As T2G orbital क्या होता है? Present in between the axis. ठीक है, the electron in T2G experience more repulsion than EG. फोर्थ पॉइंट, डायग्राम बनाओगे जी, बनाओ। तो 8 में देखो जी, अरे वो बना रही ग्राफ बनाओ, उसको क्या बनाओगे बार बार? ऐसे दिखाओ, 5 दिखाओ डी ऑर्बिटल, फिर दिखा दो एवरेज एनर्जी, ये क्या पढ़ाया था? एनर्जी का ग्राफ। फ्री मेटल एटम्स और डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी। एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसको 2 सेट में डिवाइड करो, पहले EG देन T2G। बैरी सेंटर, इसको डेल्टा T, न्यूमेरिकल उसको यूज करूंगा, वैल्यू को न्यूमेरिकल में जब कराऊंगा। ऊपर 3 है तो यहाँ -3/5 डेल्टा T, यहाँ +2/5 डेल्टा T।
5th point, मुझे पता है as T2G orbital experience more repulsion है then EG orbital, hence energy EG का become EG नहीं T2G लिखो, energy of T2G become more than EG which cause d orbital क्या हुआ टू स्प्लिट into टू d orbital 2 होगा ना TO2 टू स्प्लिट into 2 parts 2 कर दो TO, अरे पहले TO जी पहले d orbital 2 split into 2 parts G2G having high energy EG then EG, ठीक है जी। और इसका डीजेनरेसी जो है लॉस्ट हो गया, लिक्विड हो गया जब टेट्राहेड्रल बनता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर तुमने इसमें क्या देखा, हाँ जी बोलो, इसमें क्या देखा, T2G जो हमारा है बिटवीन द एक्सिस है और इसमें क्या होता है T2G की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीजेस, क्यों, ड्यू टू रिपल्सन इंक्रीजेस। ये बात तुमको आना चाहिए। अब जो एक जो रिलेशन है इसी के क्वेश्चन सब जो सीबीएसई बनेंगे इसी पूरा बनेंगे जी, डब्बे में जो सीबीएसई में सी के बनते हैं, क्या दोनों का स्प्लिटिंग का रिलेशन क्या है भाई, डेल्टा दोनों में डेल्टा, एक में डेल्टा ओ एक में डेल्टा टी नाम दिया, डेल्टा ओ किसका दिया CFAC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, डेल्टा टी क्या है CFAC फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दोनों में रिलेशन क्या है जी CFAC का। वही नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अरे तुम्हारे पेपर में मान लो कभी डेल्टा T दिया रहेगा स्प्लिटिंग का वैल्यू, डेल्टा O आ जाएगा, डेल्टा O दिया रहेगा डेल्टा T आ जाएगा, पहले ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे भाई, टेस्ट में मिलेंगे क्वेश्चन जी। तो अब ये कहोगे आप जो इसको, ठीक है जी ये मान लो पहली बात है ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब इस दोनों का मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं देखो, तो फॉर टेट्राहेड्रल है कॉम्प्लेक्सेस CFAC है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखो बताओ जी, इसका तुमको मतलब आ जाएगा समझ में, दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा O की डेल्टा T का, डेल्टा O की ज्यादा होता है, देख लो जी। इसका एक क्वेश्चन बनेगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब डेल्टा O क्या हो गया 9/4 डेल्टा T, मतलब तुम ये भी कह सकते हो 9 डेल्टा T इक्वल टू 4 ऑफ डेल्टा O, 9th पार्ट ऑफ डेल्टा T इक्वल टू 4th ऑफ डेल्टा O, मतलब ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है, मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा है, इससे क्वेश्चन मिलेगा एक जी। मतलब 6 तो जीतो, ऐसे ध्यान रखना बात को, वहाँ 6 लिगेंड आता है, क्या आता है 6 लिगेंड, रिपल्सन ज्यादा होता होगा, ऐसे तो लॉजिक ऐसे याद रखोगे, 6 लिगेंड आ रहे हैं तो रिपल्सन ज्यादा होता होगा ऑक्टाहेड्रल में, और वहाँ 4 ही लिगेंड आ रहे हैं टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर में, तो मतलब रिपल्सन ज्यादा, तो डेल्टा O स्प्लिटिंग का जो है वैल्यू जो होता है डिफरेंस ज्यादा होता है, तो उससे क्वेश्चन क्या बनता है समझोगे। हाँ तो क्वेश्चन 49 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बुक की थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है जो आते रहते अलग टाइप के क्वेश्चन। Why are low spin tetrahedral rarely observed, उल्टा लिखा है क्वेश्चन जी, ध्यान देना, कह रहा है why are low spin tetrahedral complexes rarely observed, ऐसी क्या बात है जो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, रेयरली मतलब नहीं बनना चाहता है। लो स्पिन का मतलब पेयरिंग, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में रहता है,
कह रहा है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें कहता है जनरली क्या होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या चाहता है बनना, हाई स्पिन, हाई स्पिन बनना चाहता है, हाई स्पिन बनना चाहता है। ये क्वेश्चन हुआ, समझो ध्यान से क्वेश्चन। अब मैं क्या पढ़ा है, हाँ तो लॉजिक ये समझोगे, जो जैसे मान लो मैं ऐसे लिया, मान लो 3 ये लिया, अब 2 मान लो हमने ये ले लिया, 2 वाला, इसको बड़ा यहाँ कर देता हूँ लॉजिक। इसका और उसके वाला जो था 2 और 3 ये पास है, ये क्या है, डेल्टा O है, और ये क्या है, डेल्टा T है। लो जी डायग्राम में दिखाए, कम ज्यादा दिखा दे, कम ज्यादा। अब यहाँ देखो जी, तुमको अभी डेटा की बात करें, इसमें डिफरेंस कम है ना, डिफरेंस कम है क्या होता है, पेयरिंग नहीं होती होगी, जब आराम से ऊपर जाता हो। डिफरेंस कम है तो क्या बन गया, हाई स्पीड बन रहा है, मतलब हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स बनना चाहेगा। और तुमको मैं वही पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्यों ऐसा होता है, वही पढ़े, डेल्टा O क्या होता है, ग्रेटर देन डेल्टा T, सिंस वर्टिकल रिलेशन। इसी चीज को तुम लाइन लिखने लगे। हाँ इसमें पेयरिंग होती है, किसमें, टेट्राहेड्रल मैंने क्या लिखी, हाँ जी क्या कह रहा है, होती तो है, रेयरली ऑब्जर्व, क्या लिखा है, बहुत कम चांस है, क्योंकि रिपल्सन के बाद भी सेपरेशन ज्यादा नहीं हो पाता है, रिपल्सन के बाद भी कह रहा है सेपरेशन ज्यादा नहीं हो पाता है, तो क्योंकि 4 ही लिगेंड है, ऐसे देना चाहिए 4 ही लिगेंड है, इसीलिए रेयरली कह रहे हैं, बहुत कम चांस है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको क्या मिले, पेयर मिले, लो स्पीड मिले, मतलब पेयर मिले, ये मतलब ध्यान है। तो इसका आंसर जो है एक लाइन का जो स्मॉल जो वैल्यू दिया, रिलेशन वैल्यू दिया है, ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है तुमको जी अनकॉमन क्वेश्चन है, बच्चे फिर इसको, ये सब बच्चे थक जाते हैं, अंडर ज्यादा पढ़े छोड़ देते हैं सब पढ़ना, लेकिन ये क्वेश्चन सब एनसीईआरटी बुक में अच्छा से थ्योरी समझा रखे है। मैंने 3 टाइप आंसर लिखा है, बात वही है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज टू स्मॉल, एज कंपेयर टू द ऑर्बिटल, जो तुमको डायग्राम पर है मैंने बना दिया, इसीलिए टू स्मॉल है, तो hence the orbital energy as not enough to force pairing, क्योंकि पास है तो फोर्स नहीं करते हैं पेयरिंग के लिए, कहते हैं ऊपर ही भर दो दी। As a result, low spin configuration are rarely observed in complexity। और देखो जी कहता है क्योंकि ये डायरेक्ट तो आता नहीं है, ध्यान दो जी, बिटवीन द एक्सिस में क्या हो जी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यदि बिटवीन में क्या स्पेस ज्यादा होता है, स्पेस। अब बताइए कोई चीज एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन हो, कोई बिटवीन एक्सिस हो, क्या होगा, तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ ज्यादा होगा, एक्सिस पे होगा। तो एक्सिस वाले पे जब लिगेंड आता होगा और किस में, ऑक्टाहेड्रल में रिपल्सन ज्यादा होता होगा, तो वहाँ डेल्टा O की वैल्यू बढ़ जाती है, डेल्टा T यहाँ क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि मतलब एक्सिस के पे नहीं आ रहे, वही लिखा है। एज ए रिजल्ट, एज ए लिगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वी कैन नॉट do not directly approach the d orbital, instead they approach the between the axis, the splitting energy is much lower than, वही बात है energy, therefore the electron jump to the high energy level d orbital rather than pairing। पेयरिंग के बजाय क्या, हाँ जी बोलो, क्या करते हैं पसंद, इजी में जाना, ठीक है। जैसे मर्जी लिखो, कॉन्सेप्ट है डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है डेल्टा T से, इसीलिए क्या होता है, पेयरिंग करने के बजाय हाई लेवल T2G में जाना पसंद करता है, इसीलिए क्या होता है, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रियरली ऑब्जर्व, ये स्टेटमेंट टाइप में भी आता है,
ये इसी यही लाइन में रेयरली ऑब्जर्व बॉडी, लाइन एनसीईआरटी का। अब इसका मेन टॉपिक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये पढ़ने वाले हो सीओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों है, सीओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों है, और सीओ में सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों बनते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में, लिगेंड क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अभी पढ़ने वाले हो सीओ ऐसा लिगेंड है जो सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड बनाता है, जिसको सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। ये समझने वाला टॉपिक है। हाँ जी, सबसे पहले पता है क्वेश्चन में जीता, नोट लिखो आंसर समझने से पहले। सबसे पहले सीओ का बनाना एक टोन डॉट लिखो, नोट यानी रफ वर्क समझने के लिए। आंसर जो है क्वेश्चन 50 116 पेज क्वेश्चन 50। आंसर में रफ वर्क समझो, रफ वर्क वगैरह हमें थोड़ा इसकी बिना सुनेंगे। मुझे क्या बनाओ, स्ट्रक्चर ऑफ, पहले सीओ बनाओ कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले सीओ लिगेंड है, कैसे लिगेंड है, कहाँ से लॉन्ग पेयर दे सकता है, क्या कर सकता है, आना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड के नीचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सेकंड पीरियड था तुम्हारा, सब गड़बड़ करके आया, गड़बड़ करके। नहीं, प्रैक्टिस के लिए जैसा आधे बच्चे तो आ ही नहीं रहे, तब भी पेपर देने के लिए नहीं आ रहा है क्यों? किसी की शादी है, किसी की शादी है, मतलब फैमिली में शादी है। अच्छा जी। बन गया है? बताओ जल्दी बताओ। नहीं बना क्यों? कैसे बना जी? दो बॉन्ड फिर ओवर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ ठीक है जी। ओ का जो छेद ये, अरे ये लोन पेयर है, ध्यान दो। ये ऊपर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देख लो। ओ का इलेक्ट्रॉन 6 देख लो जी। तो सीओ ऐसे थे, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होता है। तो यहाँ तो लेना, लेकिन सीओ भी लोन पेयर है। ओ पे भी सीओ भी लोन पेयर। लेकिन अब इसका लिखो एमओटी को, सीओ लिखो जी, एमओटी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एमओटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीओ, सब काम आएगा जिसको समझाने में। पता है बॉन्डिंग 11th में।
CO क्या होगा? थ्योरी 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन को कैसे बन लिखते हो? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर स्टार 2p pi 2px pi 2p/2 sigma 2pz2 we are putting और बाकी खाली ऑर्बिटल पाई स्टार सो वैकेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल्स vacant orbitals ठीक है। अब सब जल्दी समझो जी सिनर्जिक बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे बनाता है मेटल। तो बनाने के लिए थोड़ा तुमके बाद और करना ध्यान है सब बात। अब तुम समझोगे कि NiCO होल 4 जो था याद करो NiCO होल 4 बनाते कॉम्प्लेक्स। इसमें पहले जरा VBT को याद करो फिर दिखाऊंगा कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है पाई कहाँ से बन जाता है। ध्यान देना बात को। Ni का क्या किया था पहले 0 था ना Ni का क्या लिया था आर्गन 3d8 लिखो। आर्गन 3d8 4h2 लिख लिया। मतलब याद करो ऐसे बनाया था ना sp3 इसका आया था ना। क्या किया था आगे बोलो। हाँ पहले पेयरिंग किया था ये। पेयरिंग करने के बाद ये आया था। sp3 आया था। अब ये काम आएगा जी। ये जो इलेक्ट्रॉन डी में फुल्ली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बहुत काम आएगा। इलेक्ट्रॉन है
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, ठीक है जी, बहुत काम है, ये सब काम है। तुम ये समझने वाले हो कैसे मेटल, अब क्वेश्चन करो जी क्या लिखा है, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड, है ना, मेटल कार्बोनाइड NiCO4। अब समझ में आएगा ये कैसे बनते हैं, ध्यान से देखो जी, अब शॉर्टकट बस एक लाइन का आंसर है, ये लंबा तुमने बना लिया तो इजी लगेगा समझ में, ध्यान से सुनो भैया। मान लो मेटल है, मैंने डी ऑर्बिटल का शेप मान लो ऐसे बना दिया जी समझाने के लिए, डी का डबल नंबर से, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड को हमने ऐसे दिखा दिया, मेटल में निकल में है ना इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ठीक है, तो दिखा दिया, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, दिखा दो, एक दिखा दिया, एक में दिखा दिया। और ये क्या दिखाया, ये क्या दिखाया, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ये हमने वैकेंट ऑर्बिटल्स दिखाया। तो जी कौन सा वैकेंट, देखो सारे sp3 जो बन रहा है, एक हमने वैकेंट दिखाया, अरे बहुत सारा वैकेंट है, sp3 है, वैकेंट दिखाया, बनाया मेटल। अब ध्यान दो यहाँ पे CO की बात कर रहे हैं, C ट्रिपल बॉन्ड O, सब जानते हो है। अभी तुम पढ़े हो, इसका लोन पेयर यहाँ दिख रहा है, C का है लोन पेयर, CO में देखो है ना, CO में लोन पेयर, और पाई स्टार ऑर्बिटल खाली है, पाई स्टार नाम दे दो, टूपी दे दो, टूपी है कुछ दे दो, टूपी दे दिया, टूपी है ऐसे, है ना जी। दो जी, ये बना जो तुम जानते हो VBT, ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये बना सिग्मा बॉन्ड, क्या बना, ये बन गया सिग्मा, और ये क्या बना, बन गया पाई बॉन्ड, बन गया पाई बॉन्ड। लो CO का वैकेंट ऑर्बिटल था, ये पाई, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये क्या किया अपना, CO का आने के बाद C से भी ये इंटरेक्शन किया जी क्रिएट, ये CO से क्या किया, नहीं कहा था, जो क्वेश्चन था MCQ क्लास में पढ़ा था, और ये बैक डोनेशन, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको दे रहा है, किसको, C को दे रहा है, CO का नहीं जो खाली ऑर्बिटल है, इसको इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबलाइज कर रहा है, सिनर्जिक बॉन्ड। अरे पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है बताओ, कौन सा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये कौन सा पाई बॉन्ड है बताओगे, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, इसका नाम ऐसे क्या होता है, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। क्यों, डी में इलेक्ट्रॉन है, पी का है खाली, तो डी पाई पी पाई कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं, इसका नाम है डी पाई पी पाई बॉन्ड। सर बैक बॉन्डिंग क्यों कहते हैं, बैक, यदि तुमने जैसे नहीं पढ़ा था N2 में, इलेक्ट्रॉन इसका भी एक, इसका भी एक, नहीं परंतु N में जी 2p3 इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 1 2 3, दूसरे N में इलेक्ट्रॉन 3 होता है, एक सिग्मा पाई पाई बनाया, 2 पाई बॉन्ड, जब एक एक इलेक्ट्रॉन लिख के ऐसे बनाता है, करता है शायद एक इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पाई बॉन्ड। py में भी एक, py में भी एक, px में एक, px में, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, यहाँ पे एक खाली वाला है, तो सिग्मा तो बन चुका है पहले, सपोर्ट कर रहा है नॉन पेयर के थ्रू बन रहा है, तो ऐसे तो बनेगा नहीं, ऐसे ऐसे ही बन पाएगा। इलेक्ट्रॉन दोनों इसी का है, किसका, डी का, ये डी वाला, और सी का तो जी डी वाला इलेक्ट्रॉन है, सी का खाली है, पाई नहीं, पाई स्टार खाली, पाई स्टार ये लिखा है। उसका नाम क्या था, पी पाई बॉन्ड, उसका नाम क्या है जी, पी पाई बॉन्ड, क्या नाम है, पी पाई, उसका नाम है पी पाई बॉन्ड है, इसका डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, जी सिमिलर के सपोर्ट कर रहे हैं, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग कह सकते हैं इसको। सर ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये सिग्मा 2pz का बना है, किसका, सिग्मा 2pz का, सिग्मा 2pz, कौन सा 2pz, कौन सा नहीं, अरे लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर जो है, सी लोन पेयर है,
ये जी लोन पेयर के थ्रू बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाता है, ये पढ़ते हो जी। वैकेंट तो जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा है जी। 1 2 3 4 सिग्मा। अरे एक टोन थोड़ी, एक टोन है और यहाँ पे टोन है जी। सबके साथ इंटरेक्शन है, हर एक सीओ के साथ इंटरेक्शन है। नहीं यहाँ भी पाइटोन है, यहाँ भी पाइटोन है, यहाँ भी पाइटोन है। हम तो एक दिखा रहे हैं। तो जी अब इसको शॉर्टकट जो बुक में लिखा होता है अब समझ में आएगा जी क्या लिखा होता है। हाँ जी अब समझो जी इसको कैसे तुम लिखोगे, फिर बुक का पढ़ना कैसे जी। तो जी खुद तुम सुनो जी क्या लिखोगे बताओ। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कैसे जी, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ सीओ, ठीक है, टू द बोलो वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम्स। बन गया जी, ध्यान दो। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप या सीओ टू द vacant orbitals of central metal atoms and pi bond is formed by कैसे या कैसे बनेगा the pair electron क्या जी the pair electron in d orbitals of central metal atom। ध्यान दो जी इसलिए जो nth था मेटल नहीं पेयर था 2 4 2 6 मतलब pair electron जो होता है क्या लिखोगे pi bond is formed by pair electron of central metal atom with या to the pi star anti bonding vacant pi star anti bonding orbital of CO। लो जी यहाँ देखो जी ये लिखा है ना pi star vacant orbital लिखा है इसलिए vacant pi star orbital of जो है CO से और मेटल का जो d इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में है उसके थ्रू क्या बना p pi d pi बैक बॉन्डिंग। लो जी पूरा बुक में क्या लिखा है, बुक की बात समझ में आ जाएगा। लो जी बुक का डायग्राम भी बना हुआ है, डायग्राम ऐसे बना हुआ है बुक में, जैसे डायग्राम बने थे डायग्राम से देख लो। तो मतलब मेटल कार्बोनाइड प्रोसेसेस सिग्मा एंड पाई बोथ, सिग्मा पाई दोनों बनाता है बॉन्ड जी, आते हैं पेपर में। एमसीक्यू में आएंगे तो बस सीओ की बात करोगे। बिना इस रफ वर्क का नहीं समझोगे भैया, जो बनाया नहीं सब चीज़ बनाया जो तब समझते हैं जी, वैसे ही समझना आसान है। इसी का नाम है सिनर्जिक बॉन्ड या सिनर्जिक इफेक्ट लिखा होगा। इस सिनर्जिक इफेक्ट का नाम है जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाँ जी था ना क्वेश्चन एक एमसी के बाद। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो सिग्मा बॉन्ड तो बनाता ही है, साथ में स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड ही बना लेता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यही है, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ अच्छी है। तो ये सब क्वेश्चन सिलेबस में है, यूज याद करना।
देखो जी क्या है क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली गिविंग एग्जांपल की ऑफ द रोल। अब ये क्वेश्चन का फोन का जो हमारा मेडिकल साइंस में क्या रोल है, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है, एक्सट्रैक्शन में क्या यूज है, ये सब लिखा हुआ है। मैंने जो पढ़ाया था जी क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ये सब लिखा मिलेगा। सिस्प्लेटिन जो बताया था जो एंटी कैंसर होता है जी, सब लिखा हुआ, पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास जो गोल्ड का जो होता है ना, गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन होता है, गोल्ड जो निकाला जाता है, गोल्ड जहां मिलता है ना, किस फॉर्म मिलता है, साइनाइड फॉर्म में, AuCN होल ट्वाइस माइनस लिखा होगा। गोल्ड फ्री स्टेट नहीं मिलता है, साइनाइड के फॉर्म में मिलता है साथ साथ, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसको हम रिड्यूसिंग मेथड से Au को अलग करते हैं साइनाइड प्रोसेस से, जो कट गया एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर। तो गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो साइनाइड से निकाला जाता है Au। अरे अभी ये CO जो है ना इतना अच्छा बना रहे हो, क्या इसका एप्लीकेशन है? क्यों क्यों लोग कहते हैं जी हीटर चला के वो सो रात में सर्दी में, क्या रीजन खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। कैसे जी? ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट कैसे बन जाता है। आयरन जो होता है ना हेमोग्लोबिन में, जैसे NaCO4 बनता है ना, तो FeCO5 होता है। Fe आयरन जो तुम्हारे हेमोग्लोबिन में है वो कहाँ पहुंच गया? कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलता है? हीटर से। हीटर जो निकलती है गैस, उसमें क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आयरन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को बाइंड करना। हेमोग्लोबिन क्या करता है? आयरन बाइंड ऑक्सीजन, तो ना बाइंड करता है टिश्यू में जी, टिश्यू के थ्रू। तो क्या होता है? आयरन का काम है O2 को कंबाइन करना, और क्या करता है कंबाइन? CO। तो आयरन क्या है? O2 को लेना ही बंद कर देगा। Fe कहाँ चला गया? इन्वॉल्व हो गया CO के साथ बनाने बॉन्ड, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। FeCO5 क्या लिखा है? 100 टाइम ज्यादा स्टेबल होता है किसके साथ? किससे ज्यादा? Fe प्लस O2। मतलब Fe जो O2 नहीं बनाता है कॉम्प्लेक्स, उससे काफी ज्यादा स्टेबल कौन होता है? FeCO5। सिग्मा पाई बन जाता है ऐसे, सिग्मा पाई बॉन्ड। तो CO कहाँ यूज हो गया? आयरन को बाइंड कर दिया, आयरन का खत्म ही कर दिया। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो जाएगी तो O2 नहीं ले पाएगा टिश्यू, O2 नहीं आएगा तो है सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। फिर सर आयरन कहाँ से आया? आयरन ब्लड में आयरन होता है, ब्लड में आयरन होता है। Fe ब्लड से आयरन क्या करता है हमारा? O2 लेता है ना, O2 लिखा है, क्या लिखा है देखो। सर इसलिए पॉइजनस होती है कार्बन। हाँ, इसी ये रीजन है जी, आयरन कंबाइन कर लेता है। आयरन का काम है O2 को संभालना, O2 को इधर उधर पहुंचाना। नहीं था जी, ब्लड क्या करता है? आयरन कहाँ पहुंचाता? O2 पहुंचाते पूरे बॉडी। तो O2 नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा जी? ब्रेन हेमरेज। ब्रेन में O2 चाहिए हमेशा। ठीक है ना, इसीलिए क्या करो, सर्दी में गर्मी का एहसास मत लो। लोग क्या करते हैं जी, ठंडा हुआ तो क्या करेंगे लोग? हीटर चलाए, गर्मी रजाई ओढ़ना है, गर्मी का एहसास लेना है। और गर्मी में क्या करते हैं? कंबल ओढ़ेंगे जी, सर्दी का एहसास लेंगे। बस समझो, गेस्ट चल रहे हो तुम, दिक्कत तो होगी फिर। इसको याद आ रहा है ना, हीटर हीटर चला दो, हीटर चला दो, हीटर। सर हीटर ही नहीं है। हीटर ही नहीं। स्कूल ले गया था, पेपर दे देंगे, हीटर चला के नहीं ना,
नहीं हीटर यूज ही नहीं करते घर पे, पहले था छोटा था पापा ने बना कर हीटर बना कर दिया, चलो ठीक है। लिखा है तो क्या लिखा है? We know that photosynthesis is meant to say presence of chlorophyll pigment. लिखा है क्या? In human biological system, several collagen compound play important role. For example, oxygen carrier of blood. Hemoglobin is a coordination compound of iron. मतलब हेमोग्लोबिन क्या है? आयरन के साथ है ना, जो O2 कंबाइन होता है, वो कॉम्प्लेक्स टाइप ही होता है। क्या करता है जी? आयरन O2 कंबाइन किया, फिर छोड़ा कहीं, फिर लिया, छोड़ा लिया, ये प्रोसेस चलता रहता है। आयरन O2 जब लेते हैं तो आयरन O2 कंबाइन किया, फिर छोड़ा, पूरे ब्लड में करता है, सर्कुलेट करता है। और जब ये आयरन हमारा कम पड़ जाएगा, आयरन CO बना देगा, तो O2 लेगा ही नहीं बाहर से। तो इसीलिए ये सब चीज बनाना चाहिए, ठीक है। तो सिस प्लैटिंग याद रखोगे, बाकी यही सब पढ़ लेना। ये एक्सट्रैक्शन वाला नहीं आएगा वैसे, क्योंकि वो कर चुका है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में लिखा है। बाकी क्वेश्चन सब करके ले आओ, बता दूँ मैं सब आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है, आसान आसान क्वेश्चन कर लोगे, तो दिक्कत होगा पूछ लोगे मेरे से। बाकी सब पढ़ा दिया, मतलब जो एंड हो गया, मैंने रिवीजन कर रहे हैं।